नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय नंबर 5। आज का प्रकरण है साबुन और अपमार्जक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो हम पढ़ेंगे साबुन क्या है। सबसे पहले आते हैं साबुन पे। साबुन क्या है? साबुन एक प्रकार का ऐसा उत्पाद है जो कपड़ों पर लगाने पर से कपड़ों पर लगी चिकनाई है, धूल के कण है और गंदगी को वॉश करता है, उसको साफ करने का कार्य करता है, वो साबुन कहलाता है। अब साबुन बनता कैसे है? तो साबुन उच्च वसीय अम्ल, साबुन जो है उच्च वसीय जो अम्ल होते हैं, वसा जिसके अंदर मतलब चिकनाई वगैरह होती है, चर्बी होती है, उच्च वसीय अम्ल। ये उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से हैं? जैसे पामीटिक अम्ल, ठीक है, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल। ये उच्च वसीय अम्ल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन 15 से लगाकर 18 तक, कार्बन 18 तक इसके अंदर कार्बन के परमाणु होते हैं और इनका बना हुआ जो अम्ल है COOH के साथ, वो ये वसीय अम्ल कहलाता है। अब देखिए, ये वसीय अम्ल है जैसे CH2COOR, CH2COOR, इनकी जब कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो साबुन का निर्माण होता है। कैसे? यहाँ से ये अणु जो है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा और ये सोडियम जो है इसके साथ मिल जाएगा, OH जो है इसके साथ आ जाएगा। इस प्रकार से ये RCOONA प्लस CH2OH, CHOH और CH2OH, ये बन जाएगा ग्लिसरॉल। स उत्पाद बनेगा और साथ में ये क्या बन गया? साबुन। इस प्रकार से उच्च वसीय अम्लों की, ये वसीय अम्ल है, वसा वाला, चर्बी वाला उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल है। ये अम्ल जब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करता है तो साबुन का निर्माण होता है। अब जो ये साबुन बन गया, साबुन बनने के पश्चात ये साबुन जो है कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। साबुन जो है, ये साबुन मृदु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करके और कपड़े को वॉश कर देता है, परंतु कठोर जल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? समझिए। देखो, साबुन क्या है? RCOONA, ठीक है, सोडियम अम्लों की जो लवण है वो साबुन है। अब इस साबुन के अंदर कौन सा, ये सोडियम जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है? कपड़ों को वॉश करने का काम करता है। कपड़ों के साथ अभिक्रिया करके, चिकनाई के साथ अभिक्रिया करके उसे हटाने का काम करता है, ठीक है ना। ये जल के साथ क्रिया करता है। तो अब कठोर जल के अंदर कैल्शियम Ca+2 और मैग्नीशियम Mg+2, इनके लवण घुले रहते हैं। किसके अंदर? जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ठीक है। अब जब साबुन जो है कठोर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण हैं सोडियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं और स्वयं उसके साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कैल्शियम और मैग्नीशियम के अम्लों के लवण बन जाते हैं जो जल में क्या है? अघुलनशील है। जो जल में अघुलनशील है, जब जल में ये अघुलनशील होंगे तो ये अभिक्रिया नहीं करेंगे, इससे कपड़े साफ नहीं होंगे। इसलिए साबुन जो है कठोर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और मृदु जल के साथ अभिक्रिया करता है। मृदु जल के साथ अभिक्रिया करता है, उसमें भी सोडियम जो है, पोटेशियम जो है वो ज़्यादा इसे मृदु जल का यौगिक होता है।
साबुन के साथ जब पोटेशियम का जो लवण होता है वो ज़्यादा उसके मृदुजल के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसका उपयोग शेविंग है, शैम्पू या आदि बनाने में इसका काम लेते हैं। तो ये तो था साबुन। अब आता है अपमार्जक। क्या है अपमार्जक? जो है अपमार्जक ये भी साबुन की तरह होते हैं। ये संश्लेषित उत्पाद, साबुन अपमार्जक संश्लेषित उत्पाद जो साबुन की भांति किसी सतह को धूल और चिकनाई को आसानी से मुक्त कर देते हैं, अपमार्जक कहते हैं। क्या करते हैं? चिकनाई और धूल को आसानी से वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिया अपमार्जक कहलाती है। ये साबुन नहीं होते हैं परंतु साबुन के समान कार्य करते हैं, अतः इसे साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। साबुन रहित साबुन भी कहते हैं। इसका जो अपमार्जक है ROSO3Na, ठीक है RC6H5SO3Na, ये अपमार्जक है। इनका नाम है एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट। ये हो जाएगा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये जो लवण है ये अपमार्जक कहलाते हैं। इसके अंदर सोडियम सल्फोनेट के लवण जो है घुले होते हैं, वो अपमार्जक कहलाता है। अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ भी आसानी से अभिक्रिया करता है। कठोर जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? कठोर जल के अंदर जो Ca+2 और Mg+2 के जो लवण होते हैं, ये लवण जो है इस ROSO3, ये जो अपमार्जक है इसके साथ ये सोडियम इसके साथ अभिक्रिया करके इसको हटा देते हैं और स्वयं इसके साथ आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको भी ये हटा देते हैं और इसके साथ ये Mg+2 आ जाता है। मैग्नीशियम जो सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फोनेट या मैग्नीशियम सल्फोनेट बनाते हैं, जो ये दोनों क्या है? जल में घुलनशील है और जल के साथ घुलकर आसानी से कपड़ों को वॉश करते हैं। जो चिकनाई है, गंदगी है, धूल के कण है, इन सब को वहाँ से हटा देता है और अच्छी तरह से उसकी सफाई कर सकता है। परंतु साबुन जो है उसको जब हम वॉश करते हैं तो उसका जो साबुन का जो पीछे का जो जल है वो नदियों के नालों के अंदर जाता है, तो वहाँ उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु इस साबुन के जल का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। परंतु डिटर्जेंट जो अपमार्जक होता है इसका जो जल आता है नदियों के अंदर, जो वॉश करने के पश्चात जो जल बनता है उसका जो नालों के अंदर जाता है और उसके अंदर जो जीवाणु पाए जाते हैं जल के अंदर, वो जीवाणु इसका अपघटन नहीं कर पाते हैं, अर्थात ये प्रदूषण, इससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। इस प्रकार से साबुन और अपमार्जक। साबुन दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। अपमार्जक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं। साबुन का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है, जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। ऊनी और रेशमी वस्त्र जिसमें कोमल रेशे होते हैं, धुलाई साबुन द्वारा नहीं की जा सकती है। ऐसी धुलाई के लिए हमें सभी प्रकार के रेशों की धुलाई के लिए अपमार्जक का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं, वो आयन होते हैं, वो साबुन में अवक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है ना। परंतु इसमें अपमार्जक अवक्षेप नहीं हो जाए, उसके साथ अवक्षेपित नहीं होते हैं और इनका उपयोग कठोर जल के रूप में किया जा सकता है ताकि अपमार्जक से कपड़े साफ किए जा सकते हैं। धन्यवाद।